आज हम क्लास 6 की मैथ जो है करेंगे हल। निम्नांक जो है अभ्यास 1.a, ठीक है। अभ्यास 1.1 आपका ए है। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न आपका बेटा है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये 427 है, ठीक है। 3501 है, 115 है, 79,029 है, ठीक है। आओ इसको जो बेटा हम हल करते हैं, ठीक है। आओ जो इसको हम बेटा हल करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, मान लीजिए आपका बेटा ये है, ठीक है। आपका लिखा है 427 है, तो इसे कुछ नहीं करना है, केवल हमको हिंदी में कर देना है, ठीक है। 427 केवल हिंदी में हमको कर देना है, ठीक है। 427 कर देना है। 3501 है, तो यहाँ पर आपको 3501 कर देना है, ठीक है। 115 है, तो यहाँ पर 115 आपको कर देना है, ठीक है बेटा। 115। 79,029 है, तो आप कुछ नहीं करना है, केवल 79,029 कर देना है, ठीक है। 79,029 केवल आपको कर देना है, ठीक है। आपको जो है बेटा समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर दूसरा जो है क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा बेटा ये आपका पूछ रहा है, जो है आपका ये पूछ रहा है कि जो है यही चीज़ कि दूसरा का आ, ठीक है। दूसरा का आ जो बेटा आपका पूछ रहा है ये चीज़ कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिख लीजिए, दूसरा का आ, ठीक है। तो आओ जो बेटा हम इसको शब्दों में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। आओ जो इसको बेटा हम शब्दों में जो है हम इसको जो है लिख लेते हैं, ठीक है। बढ़िया से शब्दों में आओ जो इसको हम कर लेते हैं, ठीक ठीक है। और जो इसको हम बेटा शब्दों में कर लेते हैं, ठीक है। अरे वाह, इसको जो है बेटा हम पहले से लिख रखे हैं, ठीक है। आपका जो आ था इसको जो बेटा हम पहले से लिख रखे हैं, ठीक। इसमें जो है दूसरा का आ, ठीक है, लिखा है 7,029 है, 7,019 है, तो आपका कर लिया हमने 7,019 कर लिया, ठीक है बेटा। 7,019 कर लिया। दूसरा है 23,013 है, तो 23,013 हमने कर लिया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। फिर आपका जो है 69,379 है, तो 69,379 कर लिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। आपका जो बेटा ये है 8,93,059, ठीक है। आप जो है तो यहाँ पर हमने हिंदी पर कर लिया 8,93,059, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। आओ देखते हैं दूसरा का बा। दूसरा का बा जो बेटा आपका है क्या पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा का बा जो है पूछ रहा है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो संख्या हमारी नीचे आएगी उसको शब्दों में लिखना है। तो आओ जो पढ़ते हैं क्या संख्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 1 ग्राम मानव मल में जो है बेटा मल में 100 जीवाणु हैं, ठीक है। 100 जीवाणु हैं। अंडे, ठीक है, 100 जीवाणु अंडे हैं। 1,000 जीवाणु कोष हैं, ठीक है। 1,000 जीवाणु कोष हैं, ठीक है। और 1,000 जीवाणु कोष हैं, ठीक है। आपका जो है 1,000 जीवाणु कोष हो गए, ठीक है। और 10 लाख आपका बैक्टीरिया, 10 लाख आपका बैक्टीरिया हो गए। और 1 करोड़ आपका वायरस हो गया। कितना? 1 करोड़ आपका जो बेटा वायरस हो गया। इसको जो आओ बढ़िया से हम हल करते हैं, ठीक है। आओ जो बेटा हम इसको बढ़िया से हल करते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर वही चीज़ हमने किया है। देखो जीवाणु, कितने जीवाणु थे? 10 थे। तो 10 को केवल हिंदी में हम क्या करें, हिंदी में एक बार दोबारा बेटा क्वेश्चन देख लेते। केवल जो हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इन शब्दों में लिखिए, ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना, केवल शब्दों में हमको लिखना था। इसीलिए हमने जो है आपका जीवाणु अंडे 100 थे तो 100 हमने कर लिया, ठीक है। जीवाणु कोष कितना था? 1,000, तो हमने 1,000 कर लिया, ठीक है। बैक्टीरिया कितनी थी? 10 लाख थी, तो हमने 10 लाख कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वायरस कितना था हमारा? 1 करोड़ था, तो हमने वायरस को 1 करोड़ जो बेटा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आओ देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नांकित संख्याओं में, ठीक है,
अंकों को छांटिए, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो अंकों को छांटने के लिए बेटा हम देखो आसानी से इसको जो है हल करते हैं। तो यहाँ पर 10 है, 11 है, 18 है, जो है 0 है, 3 है, ठीक है, 0 है, ठीक है बेटा। तो इसको जो है हम करेंगे, ठीक, इसको जो है हम करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं इसका जो है क्या है, ठीक। इसको जो है हम करना था तो इसको हम कर लेंगे अलग अलग। तो ये जो हमको 10 है तो इसको 10 को जो है बेटा हम अलग कर लेंगे, यानी 1 को अलग है, 0 को अलग कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर 11 है तो 11 को अलग, ठीक है, एक करके अलग कर लेंगे। फिर 18 आपका है, 18 एक अलग हो जाएगा, 8 बेटा आपका जो है अलग हो जाएगा, और जो बेटा 0 अलग ही रहेगा, ठीक है, और 3 जो है ये आपका अलग ही रहेगा, ठीक है। ये आपका जो बेटा तो जो है 0 आपका जो बेटा अलग ही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जो है आप बेटा बढ़िया से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा आपका कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, यानी 1, 2, 3 से यानी लिखना है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी जो है वो मान लीजिए लास्ट में 3 है और 3 यानी इस ऐसा अंक लिखना कि 3 जो है ना आए, ठीक है। ऐसी संख्या लिखनी है हमको कि 3 जो है बार बार ना आए, 2 यानी 2 बार ना आए, और बार ना आए, 1 जो है दूसरी बार ना आए, एक ही बार में बेटा जो है आपका रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया। चलो आपको जो बेटा हम यहाँ पर जो है, ठीक है, आओ हल करते हैं, ठीक है। देखो ये हमने कर लिया था, ठीक है, हमने आपको जो ये वाला कर लिया था। देखो 1, 2, 3 है तो सबसे पहले आपकी संख्या हो जाएगी 123, क्या हो जाएगी 123 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी हो जाएगी 132, ठीक है। हमको इसको भी ध्यान रखना कि ये जो बेटा आपका दोबारा जो है ना आए, ठीक है, ठीक है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में जो है 213 भी आ सकता है, ठीक है, हाँ 213 भी आप हम लिख सकते हैं, 231 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 231 के अलावा हम 312 भी जो है 312, ठीक है, 312 जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, 312, ठीक है, 312 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जो अगर आगे हम लिखेंगे तो हमारी जो है संख्या की पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमको संख्या की पुनरावृत्ति नहीं करना है, केवल जो हमको यही देखना है, ठीक है। ये हमारा जो बेटा आपका जो है चौथा भी हो गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो बेटा आपका कह रहा है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो वही हमको करना है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो अंकों की पुनरावृत्ति जो है हम नहीं करेंगे, ठीक है। आओ तो इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है तो वही चीज़ हम करेंगे। देखो ऐसी संख्या बनाना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगी ये आपका हो जाएगा 305, ठीक है, ये आपका 305 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाएगा ये 350, हाँ 350 भी कर सकते हो आप, ठीक है। 305 भी आप कर सकते हो, ठीक है, हाँ 305 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका बेटा ये हो जाएगा 530, हाँ 530 ये आपका जो बेटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यही आपका जो बेटा आंसर हो जाएगा, यही जो बेटा आपका ये आंसर हो जाएगा, ये भी आपका जो है यही बेटा आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो बेटा क्या क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हम बेटा यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, देखो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो सकती है, हमारा जो था देखो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो सकती है, यहाँ पर लिखो सबसे बड़ी, ठीक है,
ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो सकती है? सबसे बड़ी संख्या होती है ये जो है 7650। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 7650। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जिसको बेटा हम करेंगे सबसे छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, केवल छोटी संख्या लिख दो बस। छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। छोटी संख्या हमारी हो सकती है यानी, ठीक है, 567। क्या हो सकती है? 567। ठीक है, 567 हमारी जो है छोटी संख्या हो सकती है। अब देखेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर, देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो बेटा आपका क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, 5 अंकों की कोई एक 5 अंक ले लीजिए, उसको सबसे बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद में सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद में हम जो बेटा हल करते हैं। यहाँ पर देखो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से आप देखोगे नहीं, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 5 अंकों की कोई जो है संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो देखो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक है, यानी ऐसे को 5 अंकों की जो है संख्या लेनी है, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक है 99,999। ठीक है, आपका हो जाएगा जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो 5। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या है? 99,999। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखो 5 अंकों की बेटा सबसे छोटी संख्या देखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1 2 3 1 4 1 5, यहाँ 5 अंक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये हमारी हो गई। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 अंकों की, यानी 10,000 हमारा हो गया बेटा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब जो इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। प्रत्येक अंक का, ठीक है, प्रत्येक अंक का जो बेटा हमको स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो स्थानीय मान जो हमको बेटा बड़े आसानी से जो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 5 2 3 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या था? 5 2 3 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5 2 3, लिख देंगे यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसके पीछे कितनी संख्या है उतनी है 0, यहाँ पर हम लगा लेंगे। देखो 5 के, देखो 5 किस तरफ कि कितनी संख्या है 1 2 3, यानी यहाँ पर बेटा 3 संख्या। ठीक है, 3 और 3 संख्या यहाँ पर हम लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो 3 0 यहाँ पर 3 0 हमने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, उतनी 0 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, प्लस का निशान लगाने के बाद में, ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 2 है आपका, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 के पीछे कितने संख्या है? 1 2, यानी हमारी जो है दो संख्या है बेटा 2, तो यहाँ पर हम कितने 0 लगाएंगे? 2 0 लगाएंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर हमने कितना बचा यहाँ पर? हमारा 3 बचा। ठीक है, तो 3 लिख लेंगे। 3 के पीछे कितनी संख्या है? 1 है, तो हमारा 1 0 लगाएंगे, फिर प्लस लगा लेंगे। फिर यानी इसके पीछे कितनी संख्या है?
एक है, यानी जिसके पीछे यानी 3 के पीछे कोई 3 के पीछे एक संख्या तो एक तो ही एक लिख लेंगे, ठीक है ऐसे बेटा। तो यानी 1 के पीछे कोई संख्या नहीं तो 1 ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान जो बेटा यही हमारा रहेगा, ठीक है। और इसको हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इसको हम जो है जोड़ भी सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है। देखो ये हमारा आंसर कर लो, ठीक है, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, कोई यही हमारा। अब देखेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6, 3, 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दोनों 6 के 6, 3, 6 में दोनों 6, फिर दोनों 6 के हमको स्थानीय मान ज्ञात करना है। बहुत आसान फिर ट्रिक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया फिर ट्रिक है हमारी जो है, और जो है इसको हम आसानी से जो है कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इतना है 6, 3, 6, ठीक है। इन दोनों के जो स्थानीय मान जो हमको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे कर लो, ठीक है, तो जो बराबर का चिन्ह लगा लो। चिन्ह लगाने के बाद में जो बेटा हम करेंगे, ठीक है, चिन्ह लगाने के बाद में हम करेंगे वही चीज़। देखो इसके पीछे 2 संख्या तो यहाँ पर 1 6 का हमारा स्थानीय मान 600 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में दूसरे 6 का हमारा स्थानीय मान 6 ही रहेगा, ठीक है। यही हमारा जो बेटा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो हम देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 10, ठीक है, जो 3, 3, 3 यानी 3 बार 3 है, फिर 4 है, ठीक है, में 3 के विभिन्न, ठीक है, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों को योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका बेटा हमको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आओ तो इसको बेटा हम योगफल ज्ञात करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर बेटा हम 10 जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आओ जो इसको प्रत्येक 3 का ही हमको निकालना है, ठीक है, केवल 3 का ही जो है हमको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आओ जो है 3 का हम निकालते हैं, ठीक है। आओ जो है 3 का हम इसको निकालते हैं, ठीक है। देखो बेटा पहले का हमारा हो जाएगा ये, देखो हमको 4 का नहीं निकालना है, ठीक है, 4 का स्थानीय मान हमको नहीं निकालना है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 का 2, देखो इसमें जो है करना क्या बेटा आपको, देखो इसके पीछे एक जो है एक संख्या है, तो इसको 3 कर ऐसे हम एक जो है 0 बढ़ा देंगे, फिर इसके पीछे 2 संख्या है, ठीक है, 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके पीछे जो हमारी कितनी संख्या है, ठीक है, इसके पीछे हमारी जो है बेटा तो संख्या नंबर है 4, ठीक, इसके पीछे 3 संख्या 3 0 हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको जो हम आओ जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको जो है इसको जो है बेटा इसको यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको यहाँ पर हम जो है जोड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, ठीक, इसको लिखेंगे, फिर इसको जो है लिख लेंगे, ठीक है, ठीक, इसको जो है हम जोड़ लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। 0 है 0, 3 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 3, यही आपका जो बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। और जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम जो है 11 लिखा है इतने यानी 2 इतने में 2 यानी जो है 2 का ही स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है। हमको जो है 2 का ही स्थानीय मान और फिर योगफल भी ज्ञात करना, ठीक है, इसका जो है योगफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसका जो है योगफल भी हमको जो बेटा ज्ञात करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। और जो इसका योगफल भी हम ज्ञात बेटा क्वेश्चन 5 कितनी बार बेटा जो है आपका 2 है, आपका 5 बार बेटा जो है आपका 2 है, ठीक है, 5 बार यहाँ पर हम जो बेटा जो है 2 कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। 5 बार या आपका जो बेटा हम 2 कर लेंगे, ठीक है, ठीक, इसको जो है स्थानीय मान हम बड़े आसानी से जो बेटा हम याद कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्थानीय मान जो बड़े आसानी से हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, इसके पीछे 1 भी नहीं तो यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे, इसके पीछे यहाँ पर आपकी 1 की संख्या तो फिर इस पर 1 0 बढ़ा देंगे, इसके पीछे 2 संख्या रहेगी, इसके पीछे यहाँ पर हम 3 0 बढ़ाएंगे, इसके पीछे हम बढ़ाएंगे 4 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। इसको जो है हम अगर हम जोड़ेंगे ना तो हमारा बेटा वही जो है आंसर आएगा, ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बेटा 2 ही आएगा, ठीक है, हमारा आंसर 2 ही जो है बेटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमारा आंसर 2 ही आएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक है। योगफल याद करेंगे, हमारा आंसर 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है हमारा यही है। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, बेटा हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 11, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था बेटा 11 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 5, 4, 5 में प्रत्येक प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अंतर ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके पहले जो बेटा हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके पहले हम यहाँ पर जो बेटा हम निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 5 है, फिर 4 है बेटा, फिर 5 है, ठीक है। तो पहले स्थानीय मान निकाल लेंगे, ठीक है, इसका, ठीक है। तो स्थानीय मान जो हम निकालेंगे, ठीक है, तो स्थानीय मान हमारा बेटा आएगा, ये हमारा 5 आएगा, इसका जो आएगा हमारा, ठीक है, इसका हमारा आएगा 500, ठीक है। तो इस केस के बीच में अंतर क्या है, ठीक है, इस केस के बीच में बेटा अंतर, यानी इस केस के बीच में जो है यानी कितना जोड़ेंगे तो यानी इतना कितना हम जो जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका अंतर यही है बेटा इस केस के बीच में जो है, ठीक है। अंतर आपका ये हो जाएगा इस केस के बीच में 495, ठीक है। इस केस के बीच में अंतर ये हो जाएगा 495, ठीक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आई होप कि आप जो है बेटा अभ्यास जो है 1.1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। जो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि जो है आपको जो सभी क्वेश्चन बेटा समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके जो है आप बेटा बताइए, मैं आपको जो है दोबारा जो है सोल्यूशन आपको मैं दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा।